नमस्कार, मैं डॉक्टर आदिक रॉय, ऑर्थोपेडिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। आज हम बात करेंगे टेनिस एल्बो के बारे में। टेनिस एल्बो सिर्फ जो टेनिस खेलते हैं उनमें नहीं होता है, हम और आपको भी हो सकता है। सचिन तेंदुलकर को हुआ था। सचिन तेंदुलकर एक टाइम था जब ऑस्ट्रेलियन और साउथ अफ्रीकन बॉलर्स इंडियन बैट्समैन को बाउंस आउट करना चाहते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता था इंडियन बैट्समैन आर नॉट वेरी गुड एट प्लेइंग शॉर्ट बॉल्स। तो शॉर्ट बॉल काउंटर करने का एक ही तरीका होता है, फुल शॉट मारना। तो जब फुल शॉट मारते हैं तो इस पॉइंट पे दर्द होता है, इसी को कॉमन एक्सटेंसर ऑरिजिन कहते हैं और यहाँ का पेन को टेनिस एल्बो कहते हैं। कमिंग टू द एनाटमी ऑफ फोरआर्म में दो कंपार्टमेंट्स होते हैं, इसको फ्लेक्सर कंपार्टमेंट कहते हैं, इसको एक्सटेंसर कंपार्टमेंट कहते हैं। सारे एक्सटेंसर मसल एक पॉइंट पे जाके अटैच होता है, इसको कॉमन एक्सटेंसर ऑरिजिन कहते हैं। सारे फ्लेक्सर्स एक पॉइंट पे जाके अटैच होता है, इसको कॉमन फ्लेक्सर ऑरिजिन कहते हैं। यहाँ का टेंडिनाइटिस को, कॉमन एक्सटेंसर ऑरिजिन का टेंडिनाइटिस को टेनिस एल्बो कहते हैं। कॉमन फ्लेक्सर ऑरिजिन का टेंडिनाइटिस को गोल्फर्स एल्बो कहते हैं। आगे बात करते हैं कैसे पता लग सकता है कि आपको टेनिस एल्बो है। एक बहुत ही सिंपल टेस्ट है, इसको कोजेंस टेस्ट कहते हैं। आप अपना हाथ ऐसे रखें और रिस्ट को ऊपर करें। अगर आपको यहाँ पे खिंचाव और दर्द महसूस होता है तो इसको आप कन्फर्मेटरी कह सकते हैं कि टेनिस एल्बो है आपको। आगे बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स, किस एक्सरसाइजेज या किस कंडीशन में टेनिस एल्बो डेवलप हो सकता है। टेनिस एल्बो इज़ एन RSI रेपिटेटिव स्ट्रेस इंजरी। अगर आप एक्सटेंसर मसल्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो रेपिटेटिव स्ट्रेस इंजरी की वजह से आपको टेनिस एल्बो हो सकता है। ये सबसे ज़्यादा जिम गोअर्स को होता है, क्योंकि हम जब भी कोई भारी वज़न उठाते हैं तो हमारा रिस्ट ऐसे स्ट्रेट नहीं रहता है, ऐसे गिर जाता है। तो इट इज़ मिमिकिंग कोजेंस टेस्ट और इसमें आपका कॉमन एक्सटेंसर ऑरिजिन में पेन होना बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। और कौन कौन से कंडीशन हैं जिसमें टेनिस एल्बो डेवलप हो सकता है। कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, जैसे बैडमिंटन हो गया, जैसे टेनिस हो गया, जैसे क्रिकेट हो गया, जैसे गोल्फ हो गया, जिसमें भी आपका हैंड का मूवमेंट या एक्सटेंसर मसल का मूवमेंट ज़्यादा रेपिटेटिव यूज़ है, उसमें टेनिस एल्बो होना बहुत ही कॉमन है। कमिंग ऑन टू द ट्रीटमेंट इज़ वेरी सिंपल। इसमें आइस कंप्रेशन किया जाता है, इसके बाद कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी दिया जाएगा आपको और रेस्ट दिया जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बीइंग रेस्ट टू द पार्ट। और क्या क्या ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ है। फिजियोथेरेपी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट मोडालिटी। वहाँ पे अल्ट्रासाउंड थेरेपी दिया जाता है। जिस पर्टिकुलर पॉइंट में दर्द होता है एग्जैक्ट उस पॉइंट पे अल्ट्रासाउंड थेरेपी दिया जाता है। कुछ डॉक्टर्स स्टेरॉइड्स भी यूज़ करते हैं, मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करता हूँ। टेनिस एल्बो स्प्लिंट का ज़्यादातर इस्तेमाल मैं करता हूँ। टेनिस एल्बो स्प्लिंट बांधने का एक बहुत पर्टिकुलर तरीका है जो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद टेनिस एल्बो स्प्लिंट बांध रहे हैं तो आप इफ़ेक्टिवली उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। कमिंग ऑन टू सर्जरी केवल 1% या उससे भी कम केसेस में इस्तेमाल होता है। सर्जरी में कॉमन एक्सटेंसर ऑरिजिन को शॉर्ट कर दिया जाता है, उसको हम शिफ्ट करके थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं। द सेंस बीइंग, जब भी एक खिंचाव पैदा होता है तो हड्डी बढ़ना, जिसके हम देसी भाषा में कहते हैं, वो अवॉइड करने के लिए उसका टग हम कम कर देते हैं। एक्सटेंसर ऑरिजिन को हम नीचे लेके आते हैं। अगर इसके बारे में आपको और जानना है तो हमारे वेबसाइट पे आप लॉग ऑन कर सकते हैं और नीचे लगे नंबर पे आप अपना क्वेरीज भेज सकते हैं। मैं जल्द से जल्द इस क्वेरी को सुलझाने की कोशिश करूँगा।